गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़ें साध। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए आप सबका अभिनंदन है इस 59वें एपिसोड में, जिसमें की चर्चा चल रही है कि रामायण के अनुसार भजन का महत्व। 58वें एपिसोड में चर्चा हुई थी कि विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये अति दुस्तरं तरन्ति ते। अर्थात कि मैं आपसे भली भाव निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार करता है। अब आगे गोस्वामी जी, जिनका चर्चा 59 इस एपिसोड में कर रहे हैं, कहते हैं कि श्रुति सिद्धांति इहय उर्गारी, और राम भजिय सब काज विसारी। कह रहे हैं, हे उर्गारी, श्रुतियों का सिद्धांत यही है कि सब काम भुलाकर भजन करना चाहिए। जो कहत गावत सुनत समझत परम पद नर पावई। तो श्रुत सिद्धांत यह है उर्गारी। वेद स्तुति में उन्होंने अपना सिद्धांत कहा है। तो क्या कहा? जे ज्ञान मान दिमात तो भव, हरनि भक्ति न आदरी। तव चरण हम अनुरागहि। तो पहले ज्ञान सिद्धांत से भजन की उपादेयता दिखलाई, फिर भक्ति सिद्धांत से दिखलाई, अब श्रुति सिद्धांत से भी वही दिखलाते हैं। तो सब काज विसारी यथा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कहा है कि 100 काम छोड़कर भोजन कर लें और भगवत और भजन के सामने भोजन तक छोड़ देना विधि बताया। भुसुंडी जी के विषय में कहा है कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा। तो बस यही सब काज विसारी का चलता था। विसारी का भाव कि छोड़ने मात्र से काम न चलेगा, सब काम इसके आगे भुला दो। सब काम इसके आगे भुला दो, मानो और कोई काम था ही नहीं। तो राम भजिए सब काज विसारी भाव की विषय से मन फेर कर भजन में ऐसा लगावें कि सचमुच विषय और कार्य सब विस्मृत हो जाए। यथा प्रगट बखान
राम सुभाऊ, और अति सप्रेम गा बिसरी दुराई। तुलसी भूल गए रखे हा, तो ऐसे भूलने वाले का कामकाज भगवान को याद रहता है। तो करऊं सदा तिनकै रखवारी, तो काम का अर्थ सुख भी। जब तक दूसरे सुख याद हैं तब तक भजन नहीं हो सकता। दूसरे सुख सीठे लगे तब राम मीठे लगते हैं। तो उर्गारी संबोधन का भाव कि आप सर्पों के शत्रु हैं, संशय सर्प से भी आप वेदोदित सिद्धांत द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। वेदों के सिद्धांत सुनने पर वेद अनुयायी के हृदय से शंका दूर होकर दृढ़ निश्चय हो जाना ही प्राप्त है। तो अब आगे गोस्वामी जी इस चर्चा को बढ़ाते हुए ले आते हैं 124वां दोहा के 5, 6, 7, 8 चौपाई पर। तो कहते हैं साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरता पंडित विज्ञान, और तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो शरण गए मोह से अघराशी, अहोहि शुद्ध नमामि अविनाशी। अर्थात साधक सिद्ध विमुक्त यानी जीवन मुक्त, उदासीन अर्थात शत्रु मित्र का भाव रहित हो जाना, कवि अर्थात काव्य करने वाला तथा सर्वज्ञ, कोविद कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो कृत कर्तव्य क्या है उसके ज्ञाता है, सन्यासी योगी, सूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी भी बिना भजन किए तर नहीं सकते। अब भुसुंडी जी से श्री राम जी ने कहा था कि सब जीव मुझे सामान्य रीत से प्रिय हैं, जैसे सपुत्र पिता को प्रिय होते हैं। तो वहाँ पर श्री राम जी ने द्विज, श्रुतिधारी, निगम धर्मानुसारी, विरक्त, ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, तापस, ज्ञाता, धनवंत, शूर, दाता, सर्वज्ञ, धर्मरत इतनों को सामान्य प्रिय कहा है। उन्हीं को यहाँ भुसुंडी जी गिनाकर बताते हैं कि यद्यपि वे सब ईश्वर के पुत्र ही हैं, पर उनमें ईश्वर की भक्ति नहीं है, इससे वे भव से नहीं छूटते। और यहाँ ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, सुतापस,
शूर धर्मनिरत तो स्पष्ट वही है। वहाँ जो निगम धर्मानुसारी श्रुतधारी और द्विज हैं वो यहाँ कृतज्ञ, जो अपने कृत्य को यथार्थ जानता है। तो कोविद विमुक्त उदासी सन्यासी में आ गए, क्योंकि वर्ण आश्रम में वेद धर्म है। वहाँ के धनवंत दाता यहाँ के साधक सिद्ध एवं धर्म निरत में आ सकते हैं। वहाँ सर्वज्ञ वही यहाँ कवि, कवि का अर्थ है सर्वज्ञ भी है। तो तरहीन बेनु से ये मम स्वामी, भाव कि साधक से लेकर और विज्ञानी तक 14 की सिद्धि भक्ति पर निर्भर है। साधक सिद्ध के ग्रहण से विषयी का भी ग्रहण हो चुका, सिद्ध भी दिव्य भोग होने से विषय ही है। अतः ये तो भव संतरण के लिए प्रयत्न करने वाले ही नहीं। किसी को शत्रु मित्र न मानने वाले उदासीन का मन निरवलंब हो जाने से उसे सिवा भजन में चित्त लगाने के कोई चारा नहीं है। यदि उसने न लगाया तो उसकी भी उदासीनता टिक नहीं सकती, उसकी मना प्रवृत्ति शीघ्र ही विषय की ओर हो जाएगी। कवि और कोविद की चित्त प्रवृत्ति यदि हरिचरणों में ना लगी तो उनकी कवित्व शक्ति और विवेक का प्रयोग सांसारिक विषयों में ही होता रहेगा। भगवान के कृत दिखने से भगवान के प्रति अनुराग होगा। यथा उर आन ही प्रभु कृत हित जेते और सेवा हिते जे अपन पहुँचेते, विनय पत्र का 126 में कहा गया है। और यथार्थ सन्यासी राम अनुरागी ही हो सकता है। यथा राम विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम नर बड़ भागी। तो जोगी अविद्या रात्रि में सोता नहीं, उससे बेखबर नहीं होता, विषय विलास से विरक्त रहता है। मन कहीं ना लगाने से निद्रा आती है, अतः जागने के लिए काम चाहिए और वो काम है भजन। यथा नाम जिए जप जागहि जोगी। भजन बंद हुआ कि निद्रा आई। तो सूर्य के समर में मरने से स्वर्ग मिलता है, परंतु स्वर्ग से पतन होता है। अतः प्राण देने पर भी संसारी ही रह गए। तो वही सूरता यदि भगवान के लिए हो तो जीने और मरने दोनों ही अवस्थाओं में मुक्ति करतल है। यथा तजहु देह रघुनाथ निहोरे और दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। तो तप यद भगवत प्रीत्यर्थ न हुआ, तप कर रहे हैं और भगवान के प्रति प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो विषय प्रीत्यर्थ हो जाएगा, तो विषयों के प्रति प्रीत होगा। तो अतः हम काहू के मरहि न मारे, धर्म निरत यानी धर्म को प्रभु का अनुशासन समझकर करें तो सेवक ही हैं। यथा सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। ज्ञानी ब्रह्म को ही सब में समान देखता है और पंडित विज्ञानी तो ब्रह्म में लीन रहता ही। तो कोई भी बिना राम भक्ति के भवसागर तर नहीं सकता, माया के बस में आ ही जाते हैं। अतः ईश्वर कृपा के लिए भक्ति परम आवश्यक है। तो राम नमाम नमाम नमामि बार बार प्रणाम करने का भाव कि ईश्वर और सद्गुरु को एक बार प्रणाम नहीं करना होता है, अथवा परमेश्वर का प्रति उपकार किया नहीं जा सकता। अतः कृतज्ञतावश बार बार नमस्कार करते हैं, अथवा मन वचन और कर्म
तीनों से प्रणाम जनाया। वह तीनों कालों में 3 बार प्रणाम किया। तो शरण गए मोशे, तो मम पन शरणागत भवहारी, कोट विप्र बध लाघई जाऊ, और आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब। तो करऊं शब्द त्यहि साधु समाना। तो अविनाशी का भाव कि जो स्वयं नाशवान है, उसमें तो ये सामर्थ्य नहीं हो सकती। तो अविनाशी के प्रणाम की महामहिमा है, अतः उसी को प्रणाम करते हैं। यथा यहाँ दिखाते हैं कि गुण संपन्न महात्मा होने पर भी बिना भक्ति के उनके गुणों का कुछ आदर नहीं होता, और ये सकल गुण रहित अंत्यज भी शरण मात्र होने से परम प्रिय है। तो तपस्विनो दानपरा, यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना या दर्पणम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणान आंध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया, ये अन्यैचा पापा यदुपा श्रया आश्रया शुद्ध्यन्ति, तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अर्थात बड़े बड़े तपस्वी, दानी, कीर्तिमान, मनस्वी और सदाचार परायण मंत्रवेत्ता भी अपने अपने कर्मों को जिन्हें अर्पण किए बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते, और उन पुण्य कीर्ति को बारंबार नमस्कार है। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर कंक यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा और भी पापी लोग जिनके भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन पुण्य कीर्ति भगवान को बारंबार नमस्कार है। अब आगे गोस्वामी जी 124वें दोहे में बता रहे हैं कि जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, और सो कृपाल मोहितो पर सदा रहें अनुकूल। तो बताया कि ताप त्रयशूल का अर्थ कि त्रयताप दैविक भौतिक ताप, और त्रयशूल यानी जन्म जरा मरण और गर्भादि के क्लेश, अथवा तीनों तापों की पीड़ा वीर किया गया है। और घोर त्रयशूल का अर्थ कि भयंकर तीनों प्रकार के शूल किया जाता है। त्रयशूल कौन है? त्रयशूल, त्रयः शूल में अनेक प्रकार के समस्त शूलों का भाव आ जाता है। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, मोह पर सदा रहो अनुकूल का भाव कि आप पर तो अनुकूल हैं ही हैं, यथा कृपा पात्र आपके आगमन से मुझे अभिमान उत्पन्न न हो, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि सदा अनुकूल रहें। तो बताया कि नाम जो है जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, कि नाम भव रोग की औषधि है और महाभयंकर त्रयशूलों का हरण करने वाला है। वो कृपालु मुझ पर और तुम पर सदा अनुकूल रहें। भुसुंडी जी के शुभ वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर गरुड़ जी, जिनका संदेह बिल्कुल जाता रहा, प्रेम सहित संदेह रहित वचन बोलते। क्या बोले? जासु नाम भव भेषज, नाम लेत भव सिंध सुखाही, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागदमान हरि।
हरन घोर त्रयशूल यथा जासु नाम त्रयताप नशावन। तो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप को यहाँ शूल कहा है। तामसिक और राजस वृत्तियां ही क्रमशः मूढ़ा और घोरा कहलाती हैं। तो ताप तो तामसिक वृत्ति में भी होता है, पर शूल का कारण घोरा वृत्ति ही है, इसलिए घोर त्रयशूल कहा। तो भव भेषज कहकर मूढ़ा वृत्ति का नाश कहा और अब घोरा वृत्ति का नाश कहते हैं। तो जो नाम है ये मूल सहित घोर त्रयताप का नाशक है। तो अब गोस्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पर 130वें दोहे के 5वें 6वें चौपाई में कि यही कल काल न साधन दूजा और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय राम ही और संतत सुनिए राम गुण ग्राम। तो इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। अब गोस्वामी जी अपने संवाद की इति लगाते हैं। यहाँ से अब उनके वाक्य हैं। ना साधन दूजा भाव कि अल्पायु, अल्प बुद्धि, अल्प बल, रोगी शरीर, अल्प धन इत्यादि यज्ञ योग तप व्रत के बाधक हैं। यज्ञ के लिए सामग्री रीति जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलते। जप और पूजा तथा योग में मन की एकाग्रता चाहिए, सो भी कल में संभव नहीं है, अतः इनका साधन ना हो सकता है। तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो जप में न्यास प्राण प्रतिष्ठा, अपने में मन वचन आचार की शुद्धि इत्यादि करना वेद तंत्र में विधान है, सब हो नहीं सकता। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि प्रायण अल्पायुषा सभ्या कल अश्विन युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या हेय द्रुता। तो भूराणी भूरकर्माणी श्रोतव्यानि विभागसा तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्या कीर्तिताभ्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। अर्थात इस कलयुग में प्रायः समस्त प्राणी अल्पायु, मंद बुद्धि, शिथिल स्वभाव वाले, मंद भाग और रोगी होते हैं। संसार में विभाग पूर्वक सुनने योग्य और नाना प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र बहुत हैं और बड़े बड़े यज्ञादि कर्म तो बहुत दिनों में करने ही होते